हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6A जो कि हमारा आरएस वाला सॉल्यूशन होगा। और एक्सरसाइज 6A में हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में से प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 6A में जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोला जा रहा है इफ द पॉइंट P 2 और 2 इज इक्विडिस्टेंट from the point A minus 2k and B minus 2k minus 3 find the k, also find the length of AP। यानी P जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट है A और B का, जिसका हमें पॉइंट गिवन है। तो हमें k का वैल्यू बताना है क्या होगा, और k का वैल्यू निकलने के बाद हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ AP, AP का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन को ड्रॉ कर लिए और P पॉइंट से A एंड B जो है ये इक्विडिस्टेंट है। P पॉइंट से A इक्वल है और B इक्वल है, यानी ये इक्वल और ये इक्वल है। A का जो पॉइंट है वो गिवन है -2k एंड P का जो वैल्यू है वो गिवन है 2 एंड B का जो वैल्यू है वो गिवन है -2k एंड -3, ये गिवन है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB, चूंकि ये इक्वल है, AP इक्वल टू PB। अब AP के जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB के जब सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इस रूट को कैंसिल करना है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो आप ले सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख दिए। अब जब रूट का स्क्वायर कर दिए तो हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बच जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी कंडीशन होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो लेफ्ट वाला साइड है ये AP है, यानी यहाँ पे AP, इसके लिए x1 x2 y1 y2 लिख लेते हैं। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा -2, y1 इक्वल टू हो जाएगा k, x2 इक्वल टू हो जाएगा 2 और y2 इक्वल टू भी हो जाएगा 2। एंड PB के लिए भी सेम x1 x2 y1 y2 लिख लेते हैं, यानी x1 इक्वल टू हो जाएगा 2, y1 इक्वल टू भी 2, x2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2k और y2 इक्वल टू हो जाएगा -3। तो हम इतने पार्ट तक पहुँचे हैं। अब इस वैल्यू को हमें इसमें पुट करना होगा, यानी x2 माइनस x1, 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1, 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल होगा x2 माइनस x1, इधर PB वाले में x2 माइनस x1 यानी -2k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी वैसे छोड़ देते हैं, 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 और 2, ये हो जाएगा हमारा -5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम आ गए। तो यहाँ पे एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द पॉइंट P2 इज इक्विडिस्टेंस, P का जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट A एंड B का, A और B का, जो कि हमें पॉइंट गिवन है, हमने मेंशन किया हुआ है। तो हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू बताना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AP का फिर लेंथ बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे चूंकि P जो है ये AB का इक्विडिस्टेंट है, यानी AP इक्वल टू PB, AP का डिस्टेंस फार्मूला लिखे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
पीबी के जगह भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस रूट को हमें कैंसिल करना है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के अंदर इसको सारे लिख दिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी अब जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट कैंसिल, यानी बच जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो लेफ्ट साइड है AP के लिए है, तो AP के लिए x1 y1 x2 y2 को हम नोट कर लिए, और राइट साइड जो है ये हमारा PB, तो PB के लिए x1 y1 x2 y2 इसको भी नोट कर लिए। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई किए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस k का होल स्क्वायर। PB के लिए यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये लिख दिए। अब यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको जैसा था वैसे लिख दिए, इसको भी वैसा ही लिख दिए, और -3 माइनस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इतना तक हम पहुँच गए। पहले आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है, यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे चूँकि 2 माइनस k है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस ab। चूँकि यहाँ पे a की जगह -2 है इसलिए a की जगह हम -2k ही लेके चल रहे हैं, प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस k स्क्वायर -2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4k इक्वल टू 2 का जब स्क्वायर करेंगे -2 का तो ये हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, यहाँ माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8k प्लस 25, ये हो गया। अब इन सारे टर्म को हम उस तरफ ले जाते हैं, यानी पहले तो इधर वाला लिख लेते हैं 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k प्लस 25, ये प्लस में है, या इन दोनों को साथ में लेते हैं 16 और 4, ये मतलब 20, और 20 जो है प्लस में है, इधर है तो माइनस में 20, k स्क्वायर जो है ये प्लस में है, इधर है तो माइनस में k स्क्वायर, और 4k माइनस में है, यानी इधर है तो प्लस में 4k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4k में से k स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 3k स्क्वायर, और यहाँ 8k है और यहाँ पे 4k है, 8k और 4k हमारा हो जाएगा 12k, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 25, ये दोनों प्लस में है, यानी ये हो जाएगा 29, 4 और 29 माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी 3k स्क्वायर प्लस 12k, 29 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को हमें स्प्लिट करके आंसर लाना होगा, फिर आंसर जब k का आ जाएगा तो हमें AP का डिस्टेंस बताना होगा। तो आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो सभी में जो है 3 कॉमन आ रहे हैं, तो पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये जो 3 है हमारा 0 में हो जाएगा, यानी यहाँ पे बच जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 3 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो इससे कुछ मिलेगा नहीं, 3 इंटू 1 ही मिलेगा, तो इसको ले सकते हैं k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0, और इन दोनों पार्ट में हम कॉमन ले सकते हैं k, तो बच जाएगा हमारे पास k प्लस 3, चूँकि यहाँ से k तो ले लिए यानी 3 बच जाएगा, और इसमें दोनों में कुछ है नहीं तो यानी +1 ले लेते हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा k प्लस 3 इक्वल टू 0, k प्लस 3 हमारा मैच कर गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 3 एंड k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास k का 2 वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, k प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी k इक्वल टू -3,
और एक जो वैल्यू है वो हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू -1। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गया k का वैल्यू, फाइंड k। तो k का वैल्यू एक आंसर हो गया -3 और एक k का वैल्यू हो गया -1। अब बोला जा रहा फाइंड द लेंथ ऑफ AP, यानी AP हमें बताना है। AP, तो AP का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पहले तो हम k के जगह पे -3 लेते हैं, पहले इसको लेंगे और उसके बाद इसको लेके भी सॉल्व कर देंगे। तो x1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 -2, y1 इक्वल टू हो जाएगा k। तो k का वैल्यू हम लेंगे पहले -3, x2 इक्वल टू हो जाएगा 2 और y2 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है। 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 to 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी ये हमारे पास हो जाएगा √41। ये √41 जो है वो जब हम k का वैल्यू 3 लिए थे, यहाँ आप लिख सकते हैं k इक्वल टू -3 तब आया। अब k का वैल्यू एक बार हमें -1 रखना होगा, तो पहले आप इतने को एक बार नोट डाउन कर लें। अब k का वैल्यू -3 रख के देख चुके हैं, अब k का वैल्यू लेंगे -1, k इक्वल टू -1। तो AP हमें निकालना था, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2, y1 इक्वल टू हो जाएगा k और k का वैल्यू हम -1 रखेंगे, इसके पहले हम -3 रख चुके हैं। x2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 और y2 बराबर भी 2। अब इस वैल्यू को हम पुट करके देख लेते हैं AP का वैल्यू क्या आता है। x2 माइनस x1 यानी x2 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 1 3 का होल स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी ये हो जाएगा 25। और 25 जो होता है ये 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस 2 आ गए। एक आ गया जब हम -1 लिए थे तो यहाँ पे आ गया 5, और एक आ गया जब हम एक k इक्वल टू -3 लिए थे तो वहाँ पे मेरे पास जो डिस्टेंस आया था वो था √41। तो ये 2 आंसर हो गए, आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं।